हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक, जिसमें आज हम पेज नंबर 46 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 46। यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है हॉलीडेज आर फन। तो इस टॉपिक को पहले हम एक बार रीड करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेट्स रीड इट आउट। आतिफ्स हॉलीडेज हैड बिगन। आतिफ के जो हॉलीडेज हैं वो शुरू हो गए हैं। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कज़न शबाना। उसने कुछ बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हैं और वो अपने कज़न शबाना को बताना चाहता है। ही रोट हर अ लेटर। तो उसने क्या किया, एक लेटर शबाना को लिखा। अब आप जब लेटर देखेंगे तो लेटर एक पूरा बॉक्स बना है जिसमें कि आतिफ का लेटर लिखा हुआ है। लास्ट में कॉर्नर में जो बॉक्स है उसके कॉर्नर में अजमेर, मतलब ये अजमेर से पहुंचाया हुआ है लेटर जो है वो, और नीचे डेट लिखी हुई है 1506। तो एक बार हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि ये 1506 जो है ये कैसी डेट है। तो डेट का फॉर्मेशन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1506, ये हमारी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। अब इस डेट को कैसे समझेंगे, इस डेट को कैसे समझेंगे, तो ये 1506 है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो 1 है ये डेट बताता है कि दिन कौन सा था, डे बताता है। ये डे बताता है कि डे कौन सा है, मतलब जो 1 है वो डे है। 5 जो है ये मंथ बताता है, और जो 6 है ये ईयर बताता है। अब एक्चुअली में ये जो डेट है वो क्या लिखी हुई है, अब इसके लिए आपको सबसे पहले मंथ आने ज़रूरी हैं। तो मंथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मंथ कैसे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 जो हैं ये 12 मंथ्स हमारे पास होते हैं। इसमें 12 मंथ्स हैं। अब जो 5th नंबर पे जो मंथ आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड 5th जो है वो क्या है, मई। तो हमारा जो मंथ है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मई। तो यहाँ पर ये मई मंथ की बात हो रही है। ईयर पर आ जाते हैं अभी, क्योंकि हमारा 2000 में सारे ईयर्स रहेंगे, तो यहाँ पर अभी जो है 2006 की बात हो रही है। तो ईयर है जो वो है 2006। 2006 हमारा ईयर हो गया है, मई जो है वो मंथ हो गया है। अब आते हैं डे पर। तो जो डे होता है स्टूडेंट्स वो मंथ के हिसाब से होता है। जैसे कि जनवरी जो है, जनवरी जो मंथ है उसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। कैसे याद रखेंगे आप, देखिए ऑल्टरनेट चलता है पूरा। मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ, ये थोड़ा सा एक बॉक्स बना देते हैं हम यहाँ पर। तो जो जनवरी मंथ होता है, जनवरी जो मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज। इसके बाद आता है फरवरी मंथ। फरवरी में हम काउंट करते हैं 28 डेज। ये हम नॉर्मल सिचुएशंस में काउंट करते हैं 28 डेज। कभी कभी आपने देखा होगा फरवरी में 29 डेज भी होते हैं, और जिस फरवरी में 29 डेज होते हैं उस पूरे ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन ये लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, जनरली फरवरी में हम 28 डेज काउंट करेंगे। अब मार्च आता है, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज अगेन। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल में डेज होते हैं 30। फिर आता है मई, मई में डेज होते हैं 31। फिर आता है जून, जून में डेज होते हैं 30। देन जुलाई अगेन 31, अगस्त 30, सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31, दिसंबर 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 31 30 31 30
ओके, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे होंगे ये 30 मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो ये जो अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है 30 डेज़, और ये हमारा दिसंबर है 31 डेज़। ये मैंने एक एक्स्ट्रा 30 यहाँ लिख दिया था। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स हमारा जो है पूरा ईयर कंप्लीट होता है। मतलब जनवरी में आपके 31 डेज़ होते हैं, फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, इसके बाद पूरा ऑल्टरनेट चलेगा बार बार 31 30 31 30। सिर्फ फरवरी जो है वो 28 डेज़ का आता है। तो आप 30 की जगह फरवरी में क्या बोल रहे हैं, 28 डेज़। बाकी आप देखेंगे अगर तो जनवरी में 30 28 31 30 31 30 31, और एक यहाँ पर मतलब दो जगह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी 31 दो बार आएगा, जो मैं अभी भूल गई थी, 31 यहाँ पर दो बार आता है, और यहाँ पर जो है 31 और 28 आता है। बस बाकी पूरा ऑल्टरनेट चलता है 31 30 31 30 31 30। तो आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं। जनवरी से हम 31 से शुरू करते हैं, तो जनवरी में हो गए 31 डेज़। फिर फरवरी हमको पता है ये एक स्पेशल कंडीशन है 28 डेज़। फिर मार्च आया 31 अगेन, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में भी स्पेशल कंडीशन अगेन 31, एंड देन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। तो इसको आप 2 से 3 बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर डे की बात आ रही थी, तो ये जो डे है ये मई का डे है, तो ये 1 मई की बात हो रही है। यहाँ पर 1 मई 2006 ये वाली डेट यहाँ पर ये नंबर्स फॉर्म में लिखी हुई है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये लेटर में लिखने का तरीका होता है डेट को। जब आप डेट को लिखते हैं तो आप इस फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो डे आता है सबसे पहले, फिर आता है मंथ, फिर आता है ईयर। तो ये हमारे लेटर में इस तरह से लिखी जाती हैं डेट्स। आगे बढ़ते हैं, लेटर पूरा पढ़ते हैं। लेटर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा हुआ है डेट के बाद प्लेस लिखी है, प्लेस पहले लिखी है, फिर डेट लिखी है, उसके बाद लिखा है डियर शबाना आपा। अब यहाँ उन्होंने अपनी सिस्टर को आपा बोला है, कजिन जो है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पर उसने बता दिया है कि मेरे जो हॉलीडेज़ हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। टुडे का क्या मतलब हुआ? टुडे का मतलब हुआ जो डेट लेटर पे लिखी हुई है, मतलब अभी जो हमने डेट डिस्कस की उस डेट से हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रहे हैं। आगे लिखा है आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5506। ये दूसरी डेट आ गई, मतलब 5 मई 2006 को वो कहाँ जा रहा है? अपनी नानी के घर जा रहा है। आई विल बी बैक ऑन 20 मई 2006 अगेन, 20th मई को वो वापस आएगा। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 30th 6 लिखा है, 30th के आगे क्या लिखा है? 6, मतलब मंथ चेंज हो गया, जून की बात हो रही है, 30th जून 2006। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. ये आतिफ ने पूरा लेटर यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट शबाना जो कि नागपुर में रहती है, उसे लेटर मिला कब? 6/5/2006, मतलब 6 मई 2006 को लेटर मिल गया है। शी रोट बैक टू आतिफ, और उसने सेकेंड डे मतलब 7 मई 2006, अगर आप देखेंगे राइट साइड में ब्लॉक के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है डेट नागपुर और उसके नीचे डेट है, मतलब इस दिन शबाना ने उसे लेटर का रिप्लाई लिखा है। Dear Atif, hello, I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. यहाँ पर क्या लिखा है? जो शबाना है उसके जो स्कूल हैं वो 1 जून को क्लोज हो रहे हैं। It will reopen on 10th of August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7th of 6 2006 and I will try to come Ajmer after that. Bye. तो इस तरह से इन लोगों ने कुछ डेट्स का यहाँ पर पूरा लिखा है कि हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे और वापस कब आएंगे, और स्कूल हमारे रीओपन कब होंगे। आतिफ wrote his letter on 1st May 2006. You remember how we write a date in numbers? तो ये आगे उन्होंने बता दिया है कि भाई इस तरह से हम जो है डेट्स लिखते हैं नंबर्स की, नंबर्स फॉर्म में। अब हमें
पेज नंबर 47 खोलना है। 47 पेज नंबर पर हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि भाई ये डेट्स जो हैं ये क्या बता रही हैं। नंबर फॉर्म में दिया है, उसे आपको वर्ड्स में लिखना है कि कौन सी डेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने यही किया था। फर्स्ट वाला आपके लिए किया हुआ दिया है, ऑलरेडी डन है। हम नेक्स्ट वाले से करे हैं 25/06। ये कौन सी डेट लिखी है स्टूडेंट्स? देखिए ये हमारा डे होता है, तो 20 डे हो गया है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे क्योंकि डे को तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ये हम वर्ड में नहीं लिख सकते। तो 20 लिख देंगे। आप चाहे तो वर्ड में लिख सकते हैं, बट यहाँ न्यूमेरिकल में चल जाएगा 20 आप लिखेंगे तो। अब ये हो गया 20। अब फिफ्थ मतलब कौन सा मंथ? तो काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फिफ्थ मंथ कौन सा हो गया? मई हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 20 मई। और ये ईयर क्या मतलब है इसका? 2006। तो ये हो गया ईयर 2006। इस तरह से हमारा फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो डेट दी हुई है वो है 7/6/2006। अगेन 7 हमारी डे हो गया 7 और 6। अब मई के बाद, मई 5 था, मई के बाद कौन सा आता है? जून आता है मंथ, और जून क्या हो जाएगा? 6th मंथ हो जाएगा क्योंकि ये 6th है। तो 7th जून। अगेन ईयर सेम दिया हुआ है 2006। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया है डेट वो है 1/1/07। 1 मतलब तो 1 ही हुआ क्योंकि ये डे है, तो ये हो गया 1। अब अगेन हमें मंथ क्या दिया हुआ है? 1। तो पहला मंथ कौन सा होता है? फर्स्ट मंथ जनवरी, तो बस यहाँ लिख देंगे हम जनवरी। और अब ईयर देखिए 07 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2007। तो ये हो गया हमारा ईयर। तो ये हमारा था फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है 47 पेज नंबर पर। अब एक और क्वेश्चन है, सिमिलर है इसका क्वेश्चन बिल्कुल, बस इसमें हमें इसका उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या है? अब हमें वर्ड्स में दी हुई है, नंबर्स में डेट लिखनी है। तो फर्स्ट वाली देखते हैं क्या दी हुई है डेट। 1 जून 2006। ये हमें फर्स्ट वाली डेट दी हुई है 1 जून 2006। अब ये ये जो डेट है इसे हम उसमें कैसे लिखेंगे? नंबर्स में कैसे लिखेंगे? तो 1 तो 1 ही लिखेंगे, 1 का 1 स्लैश जून। जून कौन से नंबर पे आता है मंथ? चलिए गिनते हैं, काउंट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5th तक कंप्लीट हो गया। जून मतलब जून कौन से नंबर पे आता है? 6th नंबर पे आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 और आगे 2006 है तो हम 06 लिखेंगे। ये हो गया पहला। सेकेंड वाला देखते हैं 30 मई 2006। अगेन तो हम लिख देंगे 30 मई मतलब हो गया 5 और ये हो गया 06। तो ये हो गया 30 मई 2006। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है दैट इज 10th अगस्त 2007। तो यहाँ लिखेंगे हम 10। अब हमें अगस्त काउंट करना है भाई कि अगस्त जो है वो कौन से वाले नंबर पर आता है। तो 5th तक तो मई आता है, ये तो आपको अब तक याद हो ही गया होगा। अब 5th के बाद चलते हैं जून, जुलाई, अगस्त, 6, 7, 8 मतलब अगस्त कब आता है? 8th नंबर पर आता है, तो ये 8 लिख देंगे। ईयर है 2007 तो लिख देंगे 07। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। तो ये 47 पेज नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।